सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गज केसरी योग से अछूता हो, अनभिज्ञ हो, परंतु गज केसरी योग के भेद भी हैं। गज केसरी योग का वास्तविक तात्पर्य क्या है? यह व्यक्ति धन, सौंदर्य, रूप, लावण्य, यश, कीर्ति, सांसारिक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। यह व्यक्ति किसी भी आदमी की बात सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी बात कहता है और अपनी मस्ती में चलता है। जिस तरह से एक हाथी चाहे जितने कुत्ते भौंक रहे हों, लेकिन वह अपनी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता, ठीक इसी प्रकार गज केसरी वाले जातक भी अपनी मस्ती में चलते हुए सांसारिक यात्रा पूरी करते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसको हम गज केसरी योग के बारे में आपको एक चार्ट लेकर के समझाएंगे, जिसका विभाग करेंगे का और खा। किन परिस्थितियों में गज केसरी योग आपको लाभ देता है और किन परिस्थितियों में बनता है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूपेण उस विषय को न जान ले, तब तक वह विषय हमें अर्ध सत्य ज्ञान देता है। पूर्ण सत्य क्या है, इस पूर्ण सत्य को जानना है तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। होता क्या है, जन्म कुंडली में जब चंद्रमा से केंद्र में गुरु आ जाए, गज केसरी योग तैयार होता है। चंद्रमा को बुध, शुक्र, बृहस्पति देखते हो तब भी गज केसरी योग बनता है। और इतना विलक्षण योग है गज केसरी, जिसके बारे में प्रचलन आप सब जानते हैं और यथार्थ उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। तो हम एक चार्ट लेकर के समझते हैं इस गज केसरी योग के बारे में और कुछ कुंडलियां आपको हम आज दिखाएंगे। क्या आपकी जन्म कुंडली में यह योग है गज केसरी? यदि है तो आप निर्भीक होकर के चलते रहे, निसंदेह होकर चलते रहे। आप छोटे हैं तो अवश्य बड़े बनेंगे, निर्धन है तो आप अवश्य धनवान बनेंगे। और अगर आपके पास आज बुद्धि की क्षमता कम है तो कल को विशिष्ट बुद्धिमान भी बनेंगे। तो आओ चल करके देखते हैं कुछ कुंडलियों को, जिसमें गज केसरी योग बनने के कारण उन व्यक्तियों का नाम, यश, कीर्ति कैसे उजागर हुआ। तो जैसा कि आप इस कुंडली में ध्यान पूर्वक देखिए, यदि चंद्र कुंडली के मुताबिक देखा जाए तो कन्या राशि में चंद्रमा है, ठीक 10वें स्थान पे बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है मिथुन में। ठीक है, ये प्रथम प्रकार का गज केसरी योग हम कह सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित होने पर का खंड की हम व्याख्या कर रहे हैं। अतः प्रथम प्रकार के गज केसरी योग को यानी का में गुरु की चंद्र से केंद्र में स्थिति के कारण चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा और चंद्रमा के गुण बढ़ जाएंगे। चंद्र चूंकि लग्नवत है, इसलिए गुरु के प्रभाव के कारण शरीर में तेज और बल आएगा। चंद्रमा का जो खाने पीने की वस्तुओं से विशेष संबंध है, इसलिए उक्त गुरु के शुभ प्रभाव से धन धान्य की समृद्धि वृद्धि निरंतर होती रहेगी। खान पान संबंधी अच्छी व्यवस्था होती रहेगी। और चंद्रमा मन भी है, मन में गुरु की मेधा शक्ति का संचार होगा और अन्य शुभ गुणों की प्राप्ति भी होगी। गुरु राज्य कृपा का कारक है, इसलिए लग्न को राज्य की कृपा, गवर्नमेंटल
फेवर की प्राप्ति भी करवा देगा। ये निश्चित बात है और ऐसा हमने गज केसरी योग वालों की कुंडली में स्पष्ट कई व्यक्तियों से मिलकर देखा भी है। अब इस जन्म कुंडली में आप चार्ट के अंतर्गत देखिए, यहाँ हमने उदाहरण के लिए ये कुंडली दी हुई है। ये एक बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति की कुंडली है। यहाँ अन्य योगों के अलावा गज केसरी योग भी विराजमान है। ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि चंद्रमा से दशम स्थान में केंद्र गत गुरु विद्यमान है और गुरु यद्यपि द्वादश भाव में है परंतु वक्री होने से अच्छा बलवान है। इसलिए अपनी केंद्राधि स्थिति, जो केंद्र स्थिति है, उसके द्वारा चंद्रमा को लाभ पहुंचा रहा है, जिसका फल धन, संपत्ति, उद्योग आदि है। तो आप इस कुंडली के मुताबिक देखने के बाद एक कुंडली और देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार की यह कुंडली आपके सामने है। तो इसमें जो है वृश्चिक लग्न है और यह व्यक्ति थोड़ी पूंजी लगा करके अपने व्यापार को बुलंदियों पर लेकर गया, लाखों तक ले गया है। यहाँ पर भी बकरी और ये बृहस्पति है, बलवान गुरु चंद्रमा से दशम स्थान पर केंद्र में बैठा हुआ है। ठीक है, अपनी शुभता के द्वारा बृहस्पति ने चंद्रमा को बहुत बल प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा लग्न और भाग्य को बहुत लाभ पहुंचा रहा है। इस व्यक्ति को राजपुरुषों की ओर से भी सहायता मिलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा नवमाधिपति होकर के गुरु राज्य कृपा कारक बन रहा है। ठीक इस प्रकार से एक और उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं। एक कुंडली और देखिए। अब इस जन्म कुंडली में देखिए, ये रूस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्रुश्चेव की है। गुरु यद्यपि चंद्रमा से केंद्र में नहीं है, लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि के अलावा चंद्रमा पर बुध की भी पूर्ण दृष्टि है और बुध न केवल एक नैसर्गिक शुभ ग्रह ही है, अपितु चंद्रमा लग्न का स्वामी भी है, यानी चंद्र लग्न का स्वामी भी बनता है। इसलिए कुंडली में गज केसरी योग की उत्पत्ति चंद्रमा पर दो शुभ ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न हुई मानी जाएगी। तो मैंने आपको ये बोला कि का और खा के मुताबिक हमें समझना है। गुरु के केंद्रस्थ होने पर, गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि से, बुध शुक्र बृहस्पति की दृष्टि से, इस प्रकार भी गज केसरी योग बनता है। ठीक है, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। इस कुंडली में देखिए, ये भी एक गृह मंत्री की कुंडली है। इसमें भी गज केसरी योग की उत्पत्ति कन्या राशि में अष्टम स्थान में स्थित चंद्रमा पर दो शुभ ग्रहों शुक्र तथा गुरु के प्रभाव के कारण हो रही है। परंतु यहाँ यह योग बहुत अधिक प्रबल नहीं है, क्योंकि गुरु एक तो नीच का है, दूसरे जो है द्वादशस्थ है, तीसरे मंगल के द्वारा देखा जा रहा है और चौथे सूर्य के समीप होकर तीव्र गति में आकर के निर्बल है। इन सब कारणों से गुरु अपनी दृष्टि द्वारा चंद्रमा को थोड़ा लाभ पहुंचा रहा है, परंतु ज़्यादा नहीं। तो ये इस तरह से गज केसरी योग के बारे में आप दो पार्ट में समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु और चंद्रमा पर बुध शुक्र गुरु की दृष्टि से भी गज केसरी योग की उत्पत्ति होती है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार चार्ट के माध्यम से हम आपको जब समझाते हैं तो आसानी से आपकी समझ में आ सकती है। हमारा प्रयास यही है कि ज्योतिष के उन बारीक तथ्यों को हम लोग समझें, जानें, ताकि हम दुनिया के वहम से दूर रहें
और लगातार हमारी बुद्धि भी सुदृढ़ होती रहे और हम ज्योतिष के विभिन्न तरीकों को अपना भी सके। तो बस धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेते हैं विदा, अगले वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा और प्रणाम।